या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आज माँ भगवती के 9 रूपों में से तृतीय रूप माँ चंद्रघंटा का है। माँ चंद्रघंटा सभी भक्तों को शांति प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा सभी भक्तों का कल्याण करती है। माँ चंद्रघंटा की उपासना आराधना करने से माँ की कृपा हमारे जीवन में इहलोक एवं परलोक में कल्याणकारी एवं सद्गति प्रदान करता है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र बना हुआ है, इसीलिए इन माँ भगवती स्वरूपा को चंद्रघंटा देवी कहते हैं। जय माता दी। इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित हैं। मान्यता है कि माँ के घंटे की आवाज से सारी नकारात्मक शक्तियां हमारे आसपास हमारे घर से दूर भाग जाते हैं। इस दिन भक्तों का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से हमारे सभी बाधाएं सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ भगवती के तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा का जो पूजन प्रातः कालीन करें, पहले दिवसों की तरह, जैसे माँ भगवती को सबसे पहले अपने आसपास साफ सफाई करने के बाद और गंगा जल से स्नान कराएं। जो आपने मिट्टी में जौ बोए हुए थे कलश के नीचे, उनमें जल का छिड़काव करें। माँ चंद्रघंटा को और टीका लगाएं, कुमकुम लगाएं, सिंदूर लगाएं, पुष्प अर्पित करें। धूप दीप से माँ चंद्रघंटा की पूजा करें। माँ चंद्रघंटा का खीर या दूध से बनी मिठाइयों का भोग अर्पित करें। तीसरे दिन माँ दुर्गा स्वरूपा चंद्रघंटा का भोग दूध से बनी हुई मिठाइयों का एवं खीर का भोग लगाएं, जिससे हमारे सारे कष्ट मिट जाते हैं, दूर हो जाते हैं और परम आनंद की प्राप्ति होती है। माँ भगवती चंद्रघंटा को दीप और धूप प्रदर्शित करते हुए नाना प्रकार के दुग्ध से बने हुए मिठाइयों का भोग लगाएं और ऋतुफल और तांबूल पत्र माँ भगवती को अर्पित करें एवं माँ भगवती चंद्रघंटा के स्वरूप का और अपने मन में प्रार्थना करते हुए मनन करें एवं ऋतुफल पान का पत्ता लेकर के माँ भगवती को लौंग इलायची सुपारी उसमें रख करके अर्पित करें। उसके बाद माँ भगवती से प्रार्थना करें, उनके स्वरूप का ध्यान करें। माता चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला त्रिनेत्रधारी हैं एवं माता चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला एवं त्रिनेत्र। माँ की 10 भुजाएं, क्रमशः भुजाओं में बाण, त्रिशूल, चक्र, कमंडल एवं करमाला, जाप करने वाली माला एवं खड़ग, खप्पर। माँ नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्र धारण करती हैं। तीसरे दिवस की माँ चंद्रघंटा की कथा देवी पुराण के आधार से महिषासुर नामक एक राक्षस था। उसने अपनी तपश्चर्या से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र ब्रह्मा जी से जो है धारण किए हुए थे। अपने तपश्चर्या का अपने जो है बल का घमंड हो गया था और अपने राक्षस गणों के साथ मिलकर के स्वर्ग पर जो है इंद्र को जीतने के लिए और उसको परास्त करने के लिए और युद्ध प्रारंभ कर दिया।
स्वर्ग को और छोड़ करके इंद्र और उनसे महिषासुर से युद्ध करने के लिए और जो है युद्ध क्षेत्र में आया। दोनों आपस में घमासान युद्ध करने लगे, लेकिन इधर देवता परास्त होने लगे और घबरा करके युद्ध स्थान को छोड़कर और त्रिदेवों के पास में पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु नारायण से बारंबार प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। नारायण एवं भगवान भोलेनाथ के तेज से त्रिदेवों के पास पहुंचे और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों को अपनी उस युद्ध के बारे में बताया। जब तीनों देवों ने उनका कथन सुना तो उन तीनों देवों को और क्रोध आया। उस क्रोध से मां चंद्रघंटा का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ। बोले चंद्रघंटा माता की जय। सभी ने देवी की जो है प्रार्थना करने लगे। सभी देवता बारंबार जो है माता के सामने अपने कष्टों को सुनाने लगे। इधर भगवान भोलेनाथ ने मां चंद्रघंटा को त्रिशूल प्रदान किया, भगवान नारायण ने अपना चक्र प्रदान किया एवं श्री ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलू प्रदान किया। भगवान सूर्य नारायण ने अपना जो है तेज धार चमकीली धार वाली जो है तलवार प्रदान की। इंद्र ने मां चंद्रघंटा को घंटा प्रदान किया एवं सभी देवी देवताओं ने नाना प्रकार के मां चंद्रघंटा को अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। मां भगवती चंद्रघंटा और युद्ध स्थान में पहुंच जाती है। वहां सभी राक्षस गणों से युद्ध प्रारंभ हो जाता है। मां भगवती का महिषासुर से घमासान युद्ध हो रहा है। उस युद्ध में मां भगवती चंद्रघंटा ने और महिषासुर का वध कर दिया। बोले सच्चे दरबार की जय। देवी पुराण के आधार से भी मां पार्वती का विवाह महोत्सव के समय भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ, भगवान नारायण के साथ, ब्रह्मा के साथ, अपने अघोरी गणों के साथ, साधु संतों के साथ गले में मुंडों की माला डाल करके और सर्पों को शरीर पर जो है डाल करके, जटाओं में गंगा विराजमान करके और जो है मस्तक पर चंद्रमा विराजमान करके और अपने कानों में बिच्छुओं को धारण करके और चर्म को लपेट करके और हिमवान के महल के दरवाजे पहुंच जाते हैं। दरवाजे पर जब पहुंचे तो वहां पार्वती की मां मैना ने जब देखा तो बड़ा ही दुख प्रकट करने लगी और मां पार्वती ने भी उस समय चंद्रघंटा का स्वरूप धारण किया। बोले सांचे दरबार की जय। इस प्रकार से जब दोनों का स्वरूप मां मैना ने जब देखा तो बार बार प्रार्थना करने लगी और कहने लगी आप दोनों तब तक सौम्य रूप धारण नहीं करेंगे तब तक मैं आप दोनों की शादी नहीं कराऊंगी। इस प्रकार की जो है विनती को सुनकर भगवान भोलेनाथ ने, माता पार्वती ने सौम्य रूप धारण किया और दोनों का विवाह संस्कार हुआ। बोले सच्चे दरबार की जय। मां चंद्रघंटा की पूजा एवं उपासना आराधना करने से, तृतीय दिवस की पूजा करने से, मां भगवती की जो है आराधना करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सारी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। जय माता दी।